नियुक्तियां कर रहे हैं, ये रोजगार नहीं है क्या? और अगर रोजगार है तो आप क्यों नहीं उनको समझाते हैं, जो आप भी देख रहे हैं? आप सिर्फ पत्रकार हैं कि आप बिहार के नागरिक भी हैं? आप क्यों नहीं समझाते हैं? आपके नजर के सामने हजारों नियुक्तियां रोज हो रही हैं। अच्छा, नियोजित शिक्षकों को ऐच्छिक स्थान, अब नियोजित शिक्षक नहीं है, अब सारे लोग शिक्षक हैं। आप नियोजित शिक्षक कह के उनकी श्रेणी घटा रहे हैं। उनको आप लोगों ने कहा, इसलिए हम कहा था और सॉफ्टवेयर बन रहा है, वो लोग उसमें डालेंगे। पहले महिला, दिव्यांग, उस श्रेणी के और पारस्परिक स्थानांतरण के मामले टेकअप किए जाएंगे, फिर बाद में दूसरों पर विचार। और जेडीयू कोटे से मंत्री जयंत राज ने साफ तौर पर कहा कि हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस की सरकार है, जो भी भ्रष्टाचार करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। वहीं इंजीनियर के घर से 67 लाख बरामद होने पर कहा कि पूरी तरह से कार्रवाई की जाएगी। विभाग की है जो कि भ्रष्टाचार के आरोप में पकड़े गए हैं, कहीं पर जांच भी चल रहा है, क्या कुछ विभाग कर रहा है इसको लेकर के? विभाग समय समय पे अक्सर कार्रवाई करते रहता है। हम लोगों का सरकार जीरो टॉलरेंस का सरकार है। जो भी लोग भ्रष्टाचार करेगा पकड़ा जाएगा, जेल भी जाएगा, और जो समुचित कार्रवाई देगा उन कार्रवाई भी, इसमें कहीं कोई कार्रवाई में कोई बचाने वाला भी नहीं। राजस्व मंत्री रामसूरत राय ने तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा कि तेजस्वी बिहार के सीएम बनने के लिए उतावले हैं। वे चाहते हैं कि नीतीश कुमार का पद हट जाए, यानी नीतीश कुमार को पद से हटाना चाहते हैं और खुद सीएम का पद लेना चाहते हैं। रोजगार के मुद्दे पर भी पलटवार करते हुए रामसूरत राय ने कहा, और इसी पर उपेंद्र कुशवाहा के बयान पर भी उन्होंने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सक्षम हैं, लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। बीजेपी में मतभेद वाले बयान पर दिया जवाब कि वो कौन होते हैं बोलने वाले। विपक्षी दल के नेता तेजस्वी यादव जी ने कहा है उसके पीछे राज है। पीएम में नो वैकेंसी और सीएम में भी नो वैकेंसी, तो वो चाहते हैं कि सीएम साहब ऊपर चले जाए कि हमारा जगह खाली हो जाए। उनके मन में यही बात है। यहाँ न ऊपर वैकेंसी है न नीचे वैकेंसी है, जो दोनों जगह है सर्वमान्यता रहेंगे, कोई वैकेंसी खाली नहीं। तेजस्वी जी का विचार है, साथ में 3 साल रहे हैं, क्यों छोड़ के चले गए, क्यों छोड़ के चले आए, जो वही बेहतर बता सकते हैं। और जातीय जनगणना को लेकर बिहार की राजनीति इन दिनों गरमाई हुई है। पटना में कुशवाहा ने बीजेपी पर हमला किया और कहा कि बीजेपी में भी 2 तरह के बयान हर मुद्दे पर देखने को मिलते हैं। धर्मांतरण पर मिले आरक्षण पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि SC ST के लोग धर्म परिवर्तन कर यदि किसी दूसरे धर्म में जाते हैं तो उन्हें वहां सुविधा मिलनी चाहिए और आरक्षण भी मिलनी चाहिए। यात्रा समाप्त। देखिए, अब इस विषय पर क्योंकि राष्ट्रीय परिषद की बैठक में बात हो चुकी है, तो अब जो कुछ भी कहना था हम लोगों ने कहा है, अब बार बार क्या बोलना है। तेजस्वी जी कह रहे हैं कि पहले बीजेपी से बात किया है इस मुद्दे पर। अरे तेजस्वी क्या बात करेंगे, तेजस्वी अपनी चिंता करें। अच्छा, लेकिन बीजेपी ये कहना है कि पीएम मटेरियल अगर है तो बिहार में सीएम की भी वैकेंसी फिर खाली है। अभी हम कह रहे हैं बीजेपी के अंदर तो अलग अलग बयान हर मुद्दा पर होता है। अभी देखिए जातीय जनगणना वाला मामला है, आज ही हम देख रहे थे भारतीय जनता पार्टी के किसी एमपी ने, जो दूसरे स्टेट के एमपी हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है कि जातीय जनगणना कराइए। तो सबसे प्रमुख मुद्दा भी जातीय जनगणना है। इस मुद्दा पर बहुत ही जल्दी स्टैंड क्लियर होना चाहिए। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार को आदेश दिया है। तो पटना हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है स्वास्थ्य कर्मियों की मांगों पर जल्द फैसला हो। जी हां, पटना हाईकोर्ट ने सरकार को यह आदेश दिया है, संविदा कर्मियों की मांग पर जल्द फैसला ले सरकार। 4 हफ्ते के भीतर निर्णय लेने का आदेश दिया है
पटना हाई कोर्ट ने। आपको बता दें कि शिवानी कौशिक की याचिका पर सुनवाई की गई है। चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने आदेश दिए हैं, इस पर सुनवाई की है। वेतन, ईपीएफ, हाउस रेंट आदि की मांग कर रहे हैं स्वास्थ्यकर्मी और उनकी मांगों को लेकर पटना हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए बिहार सरकार को यह आदेश दिया है कि स्वास्थ्य कर्मियों की मांगों पर जल्द सुनवाई करे सरकार, इस पर जल्द फैसला ले बिहार सरकार। चलिए, इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी निर्भय किशोर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निर्भय, पटना हाईकोर्ट ने आदेश दिया है सरकार को कि स्वास्थ्य कर्मियों को की मांगों पर जल्द फैसला ले, उनकी मांगों पर जल्द सुनवाई करे सरकार। निर्भय, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? तो बता दें कि पटना हाईकोर्ट ने सरकार को यह आदेश दिया है कि स्वास्थ्य कर्मियों की मांगों को सरकार सुने, स्वास्थ्य कर्मियों की मांगों पर जल्द फैसला ले बिहार की सरकार। बता दें कि पटना हाईकोर्ट ने शिवानी कौशिक की जो याचिका थी उस पर सुनवाई की है। संजय करोल, चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने इस पूरे मामले पर सुनवाई की है। 4 हफ्ते के भीतर निर्णय लेने का आदेश दिया है। तो शिवानी कौशिक की याचिका पर सुनवाई हुई है। 4 हफ्ते के भीतर फैसला लेने का आदेश दिया है पटना हाईकोर्ट ने। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी निर्भय किशोर जुड़े हुए हैं। निर्भय, पटना हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि स्वास्थ्य कर्मियों की मांगों पर फैसला करे। बिल्कुल शर्मिला, साफ तौर पर देखें तो जिस तरीके से संविदा कर्मी ने पिछले दिनों हड़ताल किया था और हड़ताल को लेकर के पटना हाईकोर्ट के आदेश के बाद ही उन लोगों ने अपना हड़ताल तोड़ा था। कोरोना काल में जिस तरीके से स्वास्थ्य कर्मियों ने खास करके अपने काम किए और ऐसे में संविदा कर्मियों ने भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, लेकिन उनकी कई सारी ऐसी मांगे रही, चाहे वो ईपीएफ को लेकर के हो, इसके अलावा वो अपने हाउस रेंट की जो मांग कर रहे थे, ऐसे कई सारे मांगों को लेकर के उन्होंने हड़ताल किया था। क्योंकि उन लोगों का साफ तौर पर कहना था कि कोरोना काल में उनकी जो स्थितियां हैं, जिस तरीके से उन्होंने काम किया, अपनी जिम्मेदारियों को निभाया, सरकार ने उनकी स्थितियों पर ध्यान नहीं दिया। आज उन सबकी स्थितियां जो है वो मजबूरी में उनको अब सरकार के खिलाफ में हड़ताल करना पड़ रहा है, जिसके बाद उन्होंने हड़ताल किया। हालांकि उस हड़ताल के बाद सरकार ने साफ तौर पर उनको आदेश दिया कि आप लोग अपना हड़ताल खत्म कर दें, सरकार इस पर सुनवाई करेगी और जल्द से जल्द उन्होंने कोर्ट ने भी संज्ञान लिया मामले को लेकर के। जब ये पूरा मामला कोर्ट पे पहुंचा था, उसके बाद सरकार को बजाते आदेश दिया गया था कि कमेटी तय की जाए और वो कमेटी इन लोगों की यानी कि जो संविदा स्वास्थ्य कर्मी है उनकी स्थितियों पर बखूबी नजर रखे। सरकार के पास अब उन कमेटी का रिपोर्ट आया, लेकिन उन सबके बावजूद भी कोर्ट आज इस पूरे मामले को लेकर के समझते हुए, उनकी स्थितियों को समझते हुए कोर्ट ने कहा है कि 4 सप्ताह के भीतर सरकार आदेश दे कि क्या कुछ वो कर रही है, पूरा निर्णय क्या कुछ ले रही है। और ये पूरे मामले को लेकर के जो पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है संजय करोल, उनकी पीठ सुनवाई कर रही है इस मामले को लेकर के और जल्दी इस पर फैसले को उम्मीद की जा रही है कि संविदा कर्मियों के लिए आने वाला जो दिन होगा वो बेहतर होगा, क्योंकि कोरोना काल में उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया है और अब सरकार से वो उम्मीद कर रही है। जी बिल्कुल निर्भय, हमारे कोरोना वॉरियर्स कहे जाने वाले लोग जो है वो अभी आर्थिक तंगी में गुजर रहे हैं और ऐसे में सरकार ने उनकी ना सुनी तो मजबूरन उन्हें हाईकोर्ट का रुख करना पड़ा। पटना हाईकोर्ट ने पूरे मामले को संज्ञान में लिया है। 4 हफ्ते के भीतर सरकार से फैसले का आदेश दिया है। अब देखना ये होगा कि सरकार क्या कुछ फैसला देती है या फिर स्वास्थ्य कर्मी जो है, संविदा कर्मी है, उनको लेकर उनकी मांगों को किस तरह से सरकार पूरी करती है। तमाम जानकारी के लिए आपका बेहद शुक्रिया निर्भय। चलिए, खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों के साथ जल्द हाजिर होंगे। एलीट इंस्टीट्यूट, अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। आईआईटी हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक आईआईटीएन के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट। दादी,
इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करे? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, कक्कर दादी की छत का पापड़ विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वाह हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ टू चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ। स्पीड से बढ़ो विद वी गिगानेट। अश्लीलता से दूर, भक्ति से भरपूर, कान फोड़ू नहीं, मधुर वाणी, जिंदगी का सार, राम की कहानी, रामचरितमानस का संपूर्ण पाठ, सुबह और शाम 6:30 बजे देखिए रामायण, सिर्फ और सिर्फ DTV भारत पर। और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। पापा, बेटा ये कैसा है? ये दुनिया क्यों न समझे, मेरी दुनिया बदल गई। और ये देखो पीहू, पीहू गुड़ियों से खेलने वाली तेरी गुड़िया बड़ी हुई। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। थोड़ा बड़प्पन दिखाइए। रहो सेफ सैनिटरी पैड से खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में इनका साथ निभाइए। सर छुट्टी चाहिए थी। क्यों? गांव के सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए। मेरा भी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, बुनियाद भी पक्की, आपका नया घर भी पक्का, सालों साल चलेगा सर। ठीक है, ले लो छुट्टी। लो, हो गया घर पक्का। छुट्टी कैंसिल। सच्ची खुशी वही होती है जिसकी बुनियाद दूसरों की खुशी में हो। कोणार्क, खुशियों की बुनियाद। अबे गुड्डू ठीक से लगाओ बे, रिश्तेदार आएंगे तो उनको लगना चाहिए ना कि इस घर में हमारे चंदा का कितना मान सम्मान है और आज हम और हमारा परिवार कितना खुश है। हाँ हम तो आपको बताने ही भूल गए, हमारी चंदा इतने सालों बाद गाभन हुई है। हाँ और पहले जो दो खाए ना तो स्वस्थ और तंदुरुस्त कैसे रहेगी। भला हो मधुसूदन गोल्ड पशु आहार का, जिसके देने से हमारी चंदा गाभन हुई और उसको एक रिष्ट पुष्ट बच्चा हुआ। हाँ अगर आप भी अपने पशुओं से करते हैं प्यार तो उन्हें दीजिए सिर्फ और सिर्फ मधुसूदन गोल्ड पशु आहार, भाग खुल जाएंगे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बिहार पंचायत चुनाव की। बिहार में पंचायत चुनाव का आगाज हो चुका है। 24 सितंबर को पहले चरण का मतदान होगा और इसको लेकर आज अधिसूचना जारी कर दी गई है। बता दें कि 10 जिलों के 12 प्रखंडों में पहले चरण में पंचायत चुनाव होने वाले हैं। संबंधित जिलों के जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी पंचायत द्वारा सूचना का प्रकाशन किया गया। रोहतास, कैमूर, गया, नवादा, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, मुंगेर, जमुई प्रखंड के लिए आज अधिसूचना जारी हो गई है। और वहीं एक दिन बाद आपको बता दें यानी गुरुवार से इन चुनाव क्षेत्रों में नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। 8 सितंबर तक नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे। 11 सितंबर को नामांकन पत्रों की समीक्षा की अंतिम तिथि होगी।
13 सितंबर तक नामांकन पत्र की वापसी की अंतिम तिथि होगी, तो वहीं प्रत्याशियों को 13 सितंबर को चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाएगा। पहले चरण के सभी प्रखंडों में 24 सितंबर को चुनाव को लेकर मतदान होंगे और 26-27 सितंबर को मतगणना होगी। इसके लिए चुनाव परिणाम जारी कर दिए जाएंगे। आगामी पंचायत चुनाव को लेकर सासाराम में एसपी आशीष भारती ने विभिन्न पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक की। सासाराम के समाहरणालय स्थित डीआरडीए सभागार में यह बैठक हुई, जिसमें एसपी के अलावे कई वरीय पुलिस पदाधिकारी शामिल रहे। एसपी ने अधिकारियों को ग्रामीण क्षेत्रों में मुस्तैदी बढ़ाने का निर्देश दिया और इसके साथ ही जिले के संवेदनशील इलाकों को चिन्हित किया गया है और उन पर नजर रखी जा रही है। प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें 4 बिंदुओं पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 41A के विभिन्न प्रावधानों के संबंध में जानकारी, SC/ST एक्ट के विभिन्न प्रावधानों के संबंध में जानकारी, क्या करना है और किस प्रकार से करना है, और पंचायत चुनाव को शांतिपूर्वक और निष्पक्ष रूप से कराए जाने हेतु जो कार्रवाई की जानी है, और साथ ही साथ बेहतर अनुसंधान के लिए घटनास्थल को किस प्रकार से अंकित करना है, उसको किस प्रकार से मैप बनाना है। गोपालगंज जिले के फुलवाड़ी अंचल कार्यालय में तैनात राजस्व कर्मचारी को निगरानी विभाग की टीम ने 10,000 रुपए घूस लेते गिरफ्तार किया है। बता दें आपको कि बथुआ बाजार के गांव निवासी अभय कुमार तिवारी ने अपने पाटीदार के बंद किए गए सरकारी रास्ते को लेकर फुलवड़िया सीओ के पास 10 दिन पहले शिकायत की थी, जिसके बाद सीओ ने मामले में जांच का जिम्मा चमारी पट्टी पंचायत के राजस्व कर्मचारी गोपाल सिंह को जांच का जिम्मा दिया। लेकिन राजस्व कर्मचारी रास्ता खाली कराने को लेकर पीड़ित से 10,000 की रिश्वत की मांग कर रहे थे, जिसकी सूचना पीड़ित ने पटना की निगरानी विभाग की टीम को दी। इसके बाद निगरानी विभाग की टीम ने छापेमारी करते हुए राजस्व कर्मचारी को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। एक राज्य के मकान में रहते थे किराए पर, और उसी में वहीं रिश्वत की राशि लेते हुए 10,000 गिरफ्तार किए गए हैं। कितना रुपए की बरामदगी? 10,000 रुपये। किससे ले रहे थे और किस एवज में ले रहे थे? अभय तिवारी। फतुआ में एक परिवार के बीच आपसी विवाद में गोलीबारी हुई। मामला फतुआ थाना क्षेत्र के जानकी टोला गांव का है। हमले में 2 लोगों को गोली लगी है, जबकि मारपीट में 6 लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को फतुआ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। वारदात की सूचना पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। प्रथम दृष्टया किसी के उकसाने पर यह विवाद बढ़ा। हालांकि इसके पीछे वार्ड सदस्य रविंद्र राय का नाम सामने आया है, जिसके बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मौके से एक देसी कट्टा और 6 जिंदा कारतूस बरामद किया है। और दाऊदनगर के जुनौरिया बाजार में हुई गोलीबारी में एक ग्रामीण की मौत हो गई। मृतक की पहचान सोनी गांव निवासी डब्लू यादव के रूप में हुई है। उसका गांव के ही विनायक कुमार के साथ विवाद चल रहा था। उसी को सुलझाने के लिए डब्लू यादव को यानी मृतक को जुनौरिया बाजार बुलाया गया था, जहां उसके साथ मारपीट भी की गई, फिर उसे गोली मार दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने गंभीर अवस्था में इलाज के लिए सबसे पहले उसे जमुहर अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन रास्ते में ही मौत हो चुकी थी। फिलहाल विवाद किस लिए हुआ और गोलीबारी में कौन कौन लोग शामिल हैं, उसकी जांच में पुलिस जुटी है। विनायक कुमार से कुछ इसको बकझक हुआ है। उसी पीरियड में फ़ोन करके जिनोरिया स्टैंड में लोग इसको बुलाया, और बुला करके विनायक कुमार के पूरा परिवार 4-5 भाई है वो, और पूरा परिवार जो है से इसको डंटा से रट से पकड़ करके और बुरी तरह से मारपीट जो है से इसको। बिहार में शराबबंदी के बावजूद लगातार शराब तस्कर शराब की बड़ी खेप लेकर पहुंच रहे हैं, और इसी कड़ी में उत्पाद विभाग की टीम ने गुप्त सूचना पर एक ट्रक से बड़ी मात्रा में यानी भारी मात्रा में शराब की खेप को बरामद किया है। उत्पाद विभाग की टीम ने हरपुर चौक के पास छापेमारी की, जहां सड़क पर खड़ी गुजरात नंबर की एक ट्रक को जब्त किया गया।
ट्रक पर रुई और रद्दी सामान के बीच छिपाकर शराब की कार्टन लाई गई थी। ट्रक से पुलिस ने 250 कार्टन हरियाणा निर्मित शराब को बरामद किया। बरामद शराब का बाजार मूल्य 25 लाख रुपए बताया जा रहा है। उत्पाद निरीक्षक ने बताया कि सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई। रात्रि में सूचना प्राप्त हुआ करीब 12:30 बजे कि हरपुर मोड़ के पास एक ट्रक खड़ी है जिसमें शराब होने की संभावना है और शराब की संभावना की सूचना प्राप्त होते ही हम लोग टीम गठित करके हरपुर मोड़ के पास गए। वहाँ अलकतरा फैक्ट्री है। अलकतरा फैक्ट्री के उत्तर दिशा में एक ट्रक खड़ी थी गुजरात नंबर की एक, और जिस गाड़ी का नंबर बताया गया था सेम वही गाड़ी खड़ी थी। उस गाड़ी में रद्दी रुई का टुकड़ा था। बहुत सर्च करने पर उसके आगे साइड से हम लोग को शराब दिखा। और मोतिहारी पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बंजरिया थाने की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर अशोका इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल के गोदाम में छापेमारी की और 361 कार्टन शराब को बरामद किया। पुलिस के ने स्कूल के संचालक अशोक श्रीवास्तव को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं एसपी नवीन चंद्र झा ने बताया कि स्कूल के दीवार से सटे गोदाम में शराब की खेप रखी हुई थी और गोदाम स्कूल संचालक का ही है। शराब के कारोबार से जुड़े अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। एरिया में अशोका इंटरनेशनल एक प्राइवेट स्कूल है, जहां के परिसर से लगा हुआ एक गोदाम है जो उसी स्कूल का जो मालिक है उसी का है। उसी में से आज छापेमारी की गई और 361 कार्टन शराब बरामद हुआ है। जो अशोका इंटरनेशनल स्कूल का मालिक है अशोक श्रीवास्तव, उसको भी गिरफ्तार किया जा चुका है और अन्य लोग जो भी इसमें संलिप्त हैं इतनी बड़ी मात्रा में शराब के स्टॉक करने में, उन सभी के विरुद्ध अभी टीम के द्वारा छापेमारी की जा रही है। पकड़ी दयाल नगर पंचायत की उदासीनता को देखते हुए नगरवासी परेशान हैं। नगर की सभी नालियां जाम हैं, जिसके कारण घरों में 3 फीट पानी घुस गया है। लोग अपने घरों से पंप सेट के द्वारा पानी निकाल रहे हैं। पकड़ी दयाल के 2 स्कूल में भी पानी घुस चुका है। प्रत्येक माह नाली उड़ाही के नाम पर लाखों रुपए कागज पर खर्च किए जाते हैं, लेकिन धरातल पर वो खर्चे दिखाई नहीं देते। प्राथमिक विद्यालय के हेडमास्टर श्याम कुमार का कहना है कि इस मामले पर उन्होंने सभी अधिकारियों को आवेदन दिया, लेकिन उन्हें फटकार लगाकर भगा दिया गया। और शिवहर के पिपराही प्रखंड के कलावती ज्वालाल हाई स्कूल की 25 छात्रों को एनसीसी में चयनित किया गया है। इन छात्रों का चयन 2 बिहार बटालियन एनसीसी के लिए हुआ है। प्रधानाचार्य निसार अहमद ने बताया कि मुजफ्फरपुर के हवलदार हींगलाल पांडे ने छात्रों का चयन किया। चयन प्रक्रिया में कुल 76 छात्र छात्राएं शामिल हुए। प्रधानाचार्य के द्वारा सफल छात्रों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी गई। नजर डालेंगे झारखंड की खबरों पर। ऑनलाइन क्लास से वंचित छात्र छात्राओं को दोबारा ऑनलाइन पढ़ाई की अनुमति देने की मांग को लेकर जमशेदपुर अभिभावक संघ की ओर से जिले के उपायुक्त कार्यालय के पास विरोध प्रदर्शन किया गया और इस दौरान संघ की ओर से जिले के उपायुक्त को एक मांग पत्र भी सौंपा गया। संघ के अध्यक्ष उमेश कुमार ने बताया कि सोनारी स्थित आरएमएस स्कूल प्रबंधन की ओर से लगभग दर्जन भर बच्चों को फीस नहीं जमा करने के कारण ऑनलाइन क्लास से वंचित कर केंद्र और राज्य सरकार के आदेशों का उल्लंघन किया गया। उस समय ये स्कूल के प्रिंसिपल द्वारा कहा गया था कि कोई भी बच्चे को ऑनलाइन क्लास से नहीं निकाला गया, लेकिन इस तरह से कोरोना काल में अभिभावक परेशान हुए आर्थिक रूप से और फीस नहीं जमा करता। लेकिन वर्तमान में अभिभावक धीरे धीरे सभी जो ड्यू है फीस का वो क्लियर कर रहे हैं। उसके बावजूद भी स्कूल प्रबंधन द्वारा आंतरिक रूप से अभिभावकों पर दबाव दिया जा रहा है कि आप पूरी फीस जब तक जमा नहीं करेंगे आपके बच्चों का ऑनलाइन क्लास से नाम नहीं जोड़ा जाएगा। और इसी के साथ खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।